नमस्कार, मैं ललित सैनी। आप देख रहे हैं झुंझुनू हमारा। अभी हम पहुंचे हैं झुंझुनू के सेठ मोतीलाल स्टेडियम के अंदर, जहां पर रावण दहन देख सकते हैं। ये 51 फीट का जो रावण है, इसका दहन कुछ ही देर में होने वाला है। यहां पर जो गेस्ट वगैरह और आने वाले हैं, देख सकते हैं डॉक्टर नरेंद्र जी और रितिका जी काफी संख्या के अंदर यहाँ पर निवेदन विनम्र है। श्री रामलीला परिषद आपको मंच की ओर आमंत्रित करती है। कृपया पधारें और मंच को सुशोभित करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर और लोग यहाँ पर आए हुए हैं विशिष्ट अतिथि तौर पे। बबलू चौधरी जो भाजपा के प्रत्याशी भी यहाँ पर है, तो देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग आए हुए हैं रावण दहन देखने के लिए। महिलाएं भी है, बच्चे भी है, स्पेशली महिलाओं का भी ये परिणाम राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। बोलो राम राम राम, फिर बनेंगे बिगड़े काम। बोलो राम राम राम, फिर बोलो राम राम राम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, तेरे बनेंगे बिगड़े काम। यहाँ पर देख हमारे कलाकार भी मौजूद, बहुत अच्छा ये भजन हमें दिया है। और इस भजन के साथ ही हमारे अध्यक्ष महोदय का जो रावण है, हमें निर्देश है कि हम अब अतिथियों की इस बेला को स्वागत के लिए तैयार करें। और काफी मंच संख्या के अंदर यहाँ और पर अतिथियों के बीच में रावण दहन का जो लोग लेकिन ये कुछ खड़े हैं, मैं उन्हें भी ये कहूंगा कि वो भी थोड़ा मध्य साइड को अपनाएं, ताकि ये कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर हो। आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय राजेंद्र जी भामू है। माननीय राजेंद्र जी भामू है। इनके बाद विशिष्ट अतिथि संस्थान के संस्थापक जगदीश जी शर्मा हमारे बीच हैं। इनके बाद सुभाष जी कैमसरिया हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। दिनेश जी अग्रवाल हैं। भरत जी झुंझुनू वाला है, सेठ मोतीलाल कॉलेज परिवार से जुड़े हुए। सिद्धार्थ जी गोयनका है और बबलू जी चौधरी, ऋषित कुमार जी चौधरी। इनके बाद डॉक्टर कमल चंद जी सैनी और एक मनीष जी अग्रवाल। CISF के डिप्टी तेजस्वी जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उन्हें भी हम अतिथि के रूप में अंगीकार करेंगे। तेजस्वी जी को भी अतिथि हमारे बीच मंच पर आ गए हैं। मंच शेयर करें। ये बहुत ही अच्छी शुभ सूचना है कि अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। इन अतिथियों का देख सकते हैं अभी काफी संख्या के अंदर ये लोग आए हैं। कार्यक्रम सुचारू रूप से अब शुरू होगा। अतिथि हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे बीच इंद्राज जी सैनी भी हैं। मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए। भरत जी झुंझुनू वाला साहब भी हमारे बीच हैं। आज खुशी है हमें
कि हमारे बीच 51 फीट का जो अतिथि रावण है ये उपस्थित झुंझुनू है। के अंदर और मोतीलाल स्टेडियम के अंदर यहाँ पर है और इसका कुछ देर और में इन दहन होने वाला है। उपस्थिति ये में देख हम सकते हैं अब कलाकार भी यहाँ पर मौजूद है। विशिष्ट कार्यक्रम जैसे आते हैं, को सुचारू प्रोग्राम करेंगे। स्टार्ट हो जाएगा। तो और बच्चों की इसमें युवा महिलाएं सभी लोग यहाँ पर रावण दहन का प्रोग्राम देखने के लिए आए हैं और ये इसलिए मौजूद है यहाँ पर क्योंकि जो सत्य की जीत हुई थी असत्य के ऊपर और इसलिए रावण की ओर से संदेश आया है तो ये कि पीछे मुझे जो ज्यादा समय जीने का अधिकार मत दो वरना मैं नुकसान भी कर सकता हूँ। तो ये तो देख हम भी सकते हैं चाहते हैं कि ये का रावण नुकसान ना आपको हो जूम करके दिखा दो। और इस नुकसान को ना करते हुए मैं निवेदन करूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए रामलीला परिषद के अध्यक्ष प्रमोद जी ताकि सभी खंडेलिया लोग से देख सकें कि वो कि आज के रावण हमारे का मुख्य दहन होने से अतिथि पहले कुछ ही देर में रावण दहन का राजेंद्र जी भामू का माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे राजेंद्र जी भामू का। इनके बाद मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी शर्मा का जो सचिव है भामू है वो भी यहाँ पर है। वो अभिनंदन करेंगे ऋषित चौधरी बबलू जी का। दिनेश जी रुपेश जी तुलसान से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान करें सुभाष जी रामसरिया साहब का। सुभाष जी रामसरिया साहब का। संपत जी पुरोहित साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो दिनेश जी अग्रवाल का सम्मान करें। देवकी जी तुलसान डॉक्टर डीएन तुलसान जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो सिद्धार्थ जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्रीकांत जी बंसारी से निवेदन करूंगा कि वो जानिए फिर वंदन कृष्ण कुमार जी मेहनिया जी से निवेदन करूंगा कि वो भरत जी झुंझुनूवाला का अभिनंदन करें। तो कुछ ही देर में और देख सकते हैं अभी अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। अशोक जी शर्मा से मैं निवेदन करूंगा। अभी आपको रावण दिखा अशोक देते जी हैं। शर्मा 51 फीट का जो रावण है कमलचंद ये यहाँ सैनी पर का और इस तरीके माला का बना हुआ है। यहाँ पर जो स्वागत और कलाकार है अभिनंदन करें। कलाकार भी वेट कर रहे हैं कब और रावण वध एडवोकेट की अनुपम जी शर्मा उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर कलाकार बैठे हैं। मनीष जी अग्रवाल का माला पहना करके सम्मान करें। अनूप जी गाड़िया से मैं निवेदन करूंगा कि वो दिनेश जी अग्रवाल का माला पहनाकर सम्मान करें। मैं निवेदन करूंगा अब हमारी संस्था के सचिव दिनेश जी से कि वो CISF के डिप्टी हमारे बीच पधारे हैं तेजस्वी जी, उनका भी माला पहनाकर अभिनंदन और सम्मान करें। काफी संख्या के अंदर हर प्रकार का संगम हमारे बीच यहाँ आज देखने को मिल रहा है। अब मैं जिस शख्सियत का नाम लूंगा उस शख्सियत को देखने के लिए लोग यहाँ बच्चों के अंदर काफी अच्छा उत्साह है रावण को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो भीड़ के अंदर जो सबसे ज्यादा मुझे दिखाई दे रहा है बच्चे ही है। आप भी देख सकते हैं। संस्थापक है जगदीश जी और जगदीश जी का सम्मान हमारे परिषद अध्यक्ष प्रमोद जी खंडेलिया माला पहना करके सम्मान करेंगे और अभिनंदन करेंगे। मैं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। देख सकते हैं काफी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग मौजूद है और सम्मान की घड़ी अब मैं
विराम दूं और हमारे राम और रावण को, सेना दोनों को युद्ध के लिए आमंत्रित करूं, शंखनाद बजाऊं और आतिशबाजी का दौर शुरू होगा। मैं रावण की सेनाओं के बीच युद्ध को शुरू करवाता हूं। मैं यहाँ बीच में जो भी खड़े हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि वो थोड़े थोड़े साइड में हो जाएं, मंच के सामने से, और अतिथियों के बीच में जो भूमिका है उस क्षेत्र को हम खाली करें, क्योंकि दोनों ही ओर से सेनाएं आएंगी। प्रमोद जी जानू भी हमारे बीच पधारे हैं, जो युवा पार्षद हैं और परिषद से हमारे बीच जुड़े हुए हैं। उनको भी माला पहनाकर हम सम्मान का प्रतीक देते हैं। सेनाएं तैयार हो, राम और रावण कमान। और यहाँ पर जो कलाकार है बनकर बैठे हुए हैं, युद्ध अभी किरण भेरी कुछ ही देर में युद्ध बजनी शुरू करो, युद्ध शुरू करो, अपना जो कार्यक्रम है वो शुरू करो। सत्यनारायण जी जो हास्य के कलाकार हैं, जो सबको मंच पर हंसाते हैं, आज यहाँ भी इस मंच पे वो सबको हंसाएं और सेनाओं के बीच युद्ध की लीला को शुरू करें। हेलमेट तो रखे यार कोई हेलो हेलो। तो अभी और आपको प्रोग्राम दिखाएंगे लाइव और युद्ध होगा, उसके बाद में रावण दहन होगा। मुख्य अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार मंच पर आए और यहाँ पर देख सकते हैं 2 मिनट का उद्घोषण व्यक्त करें श्री राम के प्रति। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भक्त हैं, जो 2 शब्द हमें सुनाएंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं और इस रावण के पुतले के निर्माता और धरता हैं हमारे राजेंद्र जी भामू। और आज हमारे बीच अतिथियों का भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो अतिथियों में निशित कुमार जी चौधरी भी हमारे बीच है, जगदीश जी शर्मा भी हमारे बीच है। तो राजेंद्र जी भामू है जो अभी अपना उद्बोधन देंगे। राजेंद्र जी भामू जो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बहुत ही नजदीक समझे जाते हैं, वो आज हमें अपने शब्दों से लाभान्वित करवाएंगे। विजयदशमी के इस पावन अवसर पर झुंझुनू नगर के बहुत ही अति सम्माननीय आदरणीय राम भक्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, बेटियों, युवाओं, जिनके कंधों पर भावी भारत का जिम्मा है, सबसे पहले मैं आप सभी को दुर्गाष्टमी, दशहरा व दीपावली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज अत्यंत हर्ष का विषय है। विजयदशमी का ये पावन पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसी के निमित्त आज हम झुंझुनू के इस सुंदर मैदान पर एकत्रित हुए हैं। आज ये हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर्तृत्व और व्यक्तित्व को चित्रण जो हमने पिछले 9 दिन से किया है, आज उसकी अंतिम कड़ी में हम रावण दहन के इस कार्यक्रम में यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी झुंझुनू नगरवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम के जो आदर्श हैं, उनका जो चरित्र है, उनका जो कर्तृत्व व्यक्तित्व है, वो अपने जीवन में ढालें। और विशेष रूप से युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम रूप को अपना आदर्श मान के आगे बढ़ें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। सच्चाई में तो ये है कि ये असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है। मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि
सत्य कुछ समय के लिए पराजित हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होगी। मैं आप लोगों के बीच में पिछले 5 सालों से दुख दर्द में जैसा भी हूँ खड़ा हूँ। आज आप सभी की भी इस विजयदशमी के पावन पर्व पर एक इम्तिहान की घड़ी है कि रामचरितमानस में जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य कम समय के लिए जरूर पराजित होता है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। उसी संदेश के साथ मैं इन नगर वासियों को मेरी तरफ से यहाँ पधारे हुए मंच पे विराजमान अति विशिष्ट अतिथिगण और जो भी सम्माननीय नागरिक और माता बहनें पधारी हैं, उन सभी को मैं मेरी तरफ से बार बार यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस गरिमा कार्यक्रम में आप लोगों ने बड़ी उपस्थिति दी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को हर व्यक्तित्व को अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। ये बात हमारे राजेंद्र जी भामू ने हमें यहाँ बताई। मैं और एक बात बता दूं कि राजेंद्र जी भामू उस हस्ती का नाम है जिन्होंने राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसमें 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता इन्होंने उपलब्ध करवाई है। अब मैं हमारे युवा चेहरे जो है निशित जी चौधरी, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे बीच आए और 2 शब्द हमें कहे। कुछ ही देर में हम बुराई के प्रतीक इस रावण के पुतले का दहन करेंगे और इस दहन से पहले हम विचार लोगों के सुने, हमारे नेतृत्व के लोगों के सुने। आज विजयदशमी के इस पावन पर्व पे झुंझुनू शहर के पधारे हुए सभी सनातन धर्म वालों को, इस मंच पे विराजमान सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मैं एक उद्घोष जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज झुंझुनू शहर के गरिमा में आप सबकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आज का जो पर्व, इस आयोजनकर्ताओं का भी मैं साधुवाद करना चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान की परंपरा को, हमारी सभ्यता को जिंदा रखने में, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारी जो पुरानी सभ्यता है उसके बारे में बताने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं अध्यक्ष और सारी इस समिति को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं एक सनातनी हूं। मुझे सनातनी धर्म होने के ऊपर गर्व है। मैं हिंदू हूं। इस देश में लगभग 76 वर्ष हो गए इस देश को आजाद हुए। 60 वर्ष तक एक पार्टी ने यहाँ राज किया और आतंकवाद की इतनी घटनाएं, इतने आतंकवादी संगठन खड़े कर दिए। पिछले 9 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का राज आया। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के एक ऐसे साधारण परिवार में जन्मे हुए भारतीयों की पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी जो आधी अंग्रेज आधे हिंदुस्तान की पार्टी है, जो आटे को लीटर में बताते हैं, उन्होंने इस देश में आतंकवाद को पनपाया। बहुत सी घटनाएं ऐसी हुई हमारे देश में, चाहे मुंबई के ताज होटल को देख लीजिए, संसद में हमला हुआ और हिम्मत इतनी हो जाया करती थी कि आतंकवादी घटनाओं की जिम्मेदारी कई संगठन लिया करते थे कांग्रेस राज में। लेकिन सशक्त नेतृत्व, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारा इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा गौरव बढ़ाया। हमारी सभ्यता को वापस जिंदा करने में
इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का योगदान इस हिंदुस्तान का कोई भी सनातनी भूल नहीं सकता। दिन रात काम करते हुए एक दिन छुट्टी नहीं ली, एक दिन बीमार नहीं पड़े। होली और दिवाली सरहद पे सैनिकों के बीच मनाने वाले हमारे भारतीयों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी लगातार हमारे देश को आगे बढ़ाने का, इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए निरंतर आप लोगों के बीच दिन और रात लगे हुए हैं। मैं झुंझुनू वासियों से कहना चाहता हूं कि ये झुंझुनू, इस झुंझुनू की धरा पे हमारे जब प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे तो एक बात कही थी कि मैं इस झुंझुनू की माटी को मेरे मस्तक से लगाने के लिए आया हूं। इस झुंझुनू में हमारी पूरे देश की रक्षा करने के लिए सरहद पे सैनिक दिए हैं। हमारे झुंझुनू शेखावाटी विशेष करके, इस शेखावाटी में इसके कण कण में ये तपोभूमि है, ये सनातनियों की, उन ऋषि मुनियों की भूमि है जिसने दानवीर पैदा किए। ऐसे ऐसे दानी, ऐसे ऐसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल यहाँ बनाए और उस जमाने में बनाए जब दूसरे प्रदेश और इस प्रदेश में दूसरे जिले जहाँ सुविधा नहीं थी, शिक्षा की, अस्पताल नहीं थे, धर्मशालाएं नहीं थी, तो ये भूमि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, उन बलिदानियों की भूमि है। ये भूमि उन दानदाताओं की भूमि है। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इतनी बड़ी गरिमामय उपस्थिति, इतनी संख्या में आप लोग पधारे और हमारी संस्कृति को बच्चों को लेके आने वाली पीढ़ियों को ये बात दिखाने के लिए, ये सनातन की जो परंपरा है, जो राम और रावण की जो कहानी है, जिस तरह से इस देश में हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे जो धर्म की जिस तरीके की पुस्तकें 5-5 हजार वर्ष पहले लिखी गई, हमारे ऋषि मुनियों को इतना बड़ा ज्ञान था कि दुनिया में विश्व गुरु बनाने के लिए आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लगे हुए हैं, ये ऋषि मुनियों का वो देश है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में 9 वर्ष में बेमिसाल काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। आप सब सनातन धर्म वाले, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये झुंझुनू आपका है। आप सारे के सारे हमारी संस्कृति को बचाने में और इस हमारी आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता के बारे में बताने में सहयोग करें। आप सबका इस गरिमामय उपस्थिति में बहुत बहुत मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और आयोजन करताओं का भी बहुत बहुत अभिवादन करता हूं कि इन्होंने यहां बुलाकर इस तरह का मान और सम्मान दिया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। समय की घड़ी नजदीक है। संस्कृति और ज्ञान का बबलू जी ने हमें संदेश दिया, बहुत ही सुंदर लगा। आपको रावण दिखाते हैं, कौन मैं रावण है ये कलाकारों से कहूंगा कि राम और रावण अपना युद्ध छेड़े और मंच पर वाद विवाद की लीला को शुरू करें, संवाद हो और इस संवाद को हम देखें और इस संवाद के बाद तो ये देख सकते हैं पटाखों की जो बुराई का बहार लगी प्रतीक हुई है आकाश में। है, इसके दहन का हम आंखों देखा चित्रण देखें, व्यवस्थाओं में हमें सहयोग करें और इस सहयोग को हम आगे बढ़ाएं। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। हिमालय और सागर सब मेरे कीड़ा के निकटन है। ये पानी और आकाश सब ममते मेरा ही शासन है। चरण ही तर नहीं सकता और आवाज मेरे घर में सोता है हमारा भैंस सदा शिव सागर में। महाराज हमारा विजय रूपी रथ तैयार करो। हम सब रथारूढ़ होकर के तपस्वी राम को संग्राम भूमि में मुंह तोड़कर जवाब देंगे। आज हम तपस्वी राम को बताएंगे कि तुम्हारा दुश्मन रावण कितना तलवार वाला है।
तुम जैसे सर्पोत्पन्न को छड़ने के लिए बस एक ही मत वाला है। चलो तुम्हारे की तैयारी की जाए और तपस्वी राम को जंग में मृत्यु दंड देना है। तो महाराज मुझे तो मेरी छुट्टी स्वीकार कर दीजिए। छुट्टी? हाँ कैसी? देखिए महाराज, आज मेरी बीवी है वो बीमार हो गई है और घर से मेरे अभी तार आया है और मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार, मुझे छुट्टी दो सरकार, मेरे घर से आया तार। मेरी बीबी है बीमार सरकार, मेरी बीबी है बीमार, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ। घर जाना? हाँ। अगर तुम्हें छुट्टी की है दरकार तो छुट्टी देगी रावण की ये चंद्रास तलवार। हमने तुम्हें पहले ही कहा था तुम चाहे जियो या मरो लेकिन हमारा काम करो। आज तुम सबको हमारे साथ चलना होगा और मातृभूमि के गौरव के लिए अपनी जान तक नौचार हो जाए तो कोई कम नहीं। अब श्री राम को जंग मैदान में हम प्राप्त करेंगे। हर हर रावण रत ही विरति रघुवीर, देख विभीषण भय अधीरा। ये क्या आज महाराजा रावण रथ आरूढ़ होकर के सेनापति का पद ग्रहण करके युद्ध स्थल में श्री राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। चलना चाहिए, श्री राम को संदेशा सुनाना चाहिए। ये श्री राम ना तन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जीते वीर बलवाना। हे श्री राम, आपके चरणों में तो चरण खड़ा भी नहीं है और न आपके पास में ऐसा कोई विजय रूपी रथ है। फिर आप ऐसे महान शत्रु से, मेरा जो भाई रावण है वो आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, आप किस प्रकार से विजय प्राप्त करेंगे हमें चिंता हो रही। सुनहु सका कहे कृपा निधाना, जय जय हो ये सो संयम आना। जो विजय दिलाने वाला है वह रथ तो दूसरा है। सूरज धीरज तीरथ चाका, सत्यशील धड़ ध्वजा पताका। जिस मानव के पास में ऐसा रथ हो जिसकी शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिया हैं और सम और धन से वो जुड़े हुए हैं। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समूतार जोरे। बल विवेक दम और परोपकार उस रथ के चार घोड़े हैं और क्षमा रूपी क्षमता रूपी डोरी से उस रथ के साथ में जुड़े हुए हैं। क्या रहे श्री राम? ईश भजन ही सारथी सुजाना, गिरति चरम संतोष कृपाना। हे तात विभीषण, ईश्वर का भजन करने वाला चतुर उस रथ का सारथी है। दान पर शिल बुद्धि शक्ति प्रचंडा, पर विज्ञान कठिन को दंडा। दान उसका बरसा है, वैराग्य उसकी डाल है और संतोष उसकी तलवार है और कठिन धनुष श्रेष्ठ है। विज्ञानी उसकी कठिन धनुष है। अमल अचल मन द्रोण समाना, समझम नियम शील मुख नाना। अचल अमल और अपने वन को वश में रखना ये उसका तर्कस है। कवच अभेग विप्र गुरु पूजा, ऐ सम विजय उपाय न दूजा। हे तात विभीषण, और अपने गुरु की और अपने माता पिता की सेवा करना यही उस रथ का अमोघ कवच है। ऐसा रथ जिस मानव के पास में हो उससे जन्म और मृत्यु नहीं जीत सकता, तो रावण की तो बात ही क्या है। जय हो श्री राम। जो आपने मुझे उपदेश दिया इस समय महान कतारी हुआ। अब आप हनुमान लक्ष्मण समस्त बंधु भाइयों को आदेश दीजिएगा कि महाराजा रावण का जो रास्ता है
वह रास्ता कटक के साथ जो नहीं वीरचंद्र भैया लक्ष्मण कहिए प्रभु। हनुमान खुद दुष्ट का रास्ता कटक के बाहर ही रोक दो। जैसे आगे प्रभु। विजय हो। चलिए तब हनुमान आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, हर हर महादेव, एक नहीं हर हर महादेव, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। निश्चरहीन करे पृथ्वी को, ये प्रण है श्री राम का। जब तक नाश कलू का न होए, राम नहीं जिस राम का। और अंधकार में, पाप अनाचार में, हमारी शत्रुता तुमसे नहीं है, तुम्हारे उस बिहारी राम सा है। तुम क्यों व्यर्थ में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हो? अगर प्राणों का मोह है तो संग्राम छोड़कर भाग जाओ, इसी में अच्छा होगा। सावधान। हर हर महादेव, लंकेश, इन छोटे छोटे बंदर भालों से क्या युद्ध कर रहा है? देख तेरे सामने तेरा काल खड़ा है। ये कौन है? सरकार यही है, ये बुआ जी के कान में बाली और नाक में न तीनों ने पहनाई थी। ये कौन है? ये फूफा जी है, फूफा जी। बकवास कर लक्ष्मण, हमारी नस्लें संग्राम भूमि में तुझे ही तलाश रही थी। आज की युद्ध का मूल कारण तुम है। अगर तू नहीं होता तो हम जंग के मैदान में खड़े नहीं होते। ये राम और रावण का युद्ध नहीं होता। इस युद्ध का बीज तुमने बोया लक्ष्मण। तुमने मेरी बहन को बदसूरत बनाया है। आज मैं तुझे मारकर उन सब की आत्मा को शांति पहुंचाऊंगा। समझो सावधान। अरे मिस्टर दमकल, अरे मिस्टर दमकल, मैं मार्च प्रतिभाग है। सन्मुख होकर युद्ध कर, मैं हो तिहारा काल है, मैं हो तिहारा काल पर मैं तुझे सिखाऊंगा। सीता को हारने का मजा लंकेश मैं तुझे सिखाऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शेर खेलो तू लगता है धनुष को धनुष विद्या का आचार्य है। ये धनुष अच्छी तरह से चला लेता है। सावधान, आज तेरी मृत्यु निश्चित है। जय देवी मैया। हर हर महादेव। मर गया। हर हर मर गए। आज हमारी जीत हो गई। बोलो हर हर महादेव। श्री राम प्रभु। हनुमान प्रभु, भैया लक्ष्मण को क्या हो गया? दूसरे रावण शक्ति लगाइए प्रभु। हे भैया लक्ष्मण, तुम बार बार मूर्छा तुम्हें आ जाती है। हे भैया, हनुमान को इतना समय कहाँ है कि सर्जुन बूटी लेके आए और तुम्हें पिलाए। हे भैया, मैंने तुमसे अगर सच्चा प्रेम किया गए तो मेरी आज्ञा मानो और खड़ा हो जाओ। लक्ष्मण के जाओ।
क्या हुआ? सरकार, वो बड़े बेशर्म है, कौन? वो रामादल वाले। क्या हुआ? सरकार, मर मर करके वापस जीवित होते। अरे कौन जीवित हो गया? वो छोटे वाला कुलक्षणा। लक्ष्मण जीवित हो गया? हाँ सरकार। ना जाने ने भिखारी के पास ऐसी कौन सी होती है जो वीर मरता है और जीवित हो जाता है। हमारा वीर जो मरता है वो मर ही जाता है। आज हम मुस्तफा श्री राम को जंग में समाप्त करना चाहते हैं। राम कहाँ है? संग्राम में हमारे सामने आओ। अरे कौन तो है? भाई विभीषण। लंकेश को, महापति रावण को ये दशरथ नंदन राम इनके चरणों में प्रणाम करता है। तो श्री राम, तुमने मुझे ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया है, तो मैं ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ इस युद्ध में तुम्हारी जीत हो। लेकिन इसका नतीजा ये नहीं कि रावण तुमसे डर गया है। तो श्री राम, जीते हुए भट संजुग माई, सुनता पस में तीन समनाही। श्री राम, तुमने जिस योद्धा को संग्राम भूमि में जीता है, मुझे उनके समान कायर या डरपोक मत समझना। रावण नाम जगत जस जाना, लोक जाते बंदी खाना। और सुने तपस्वी, मेरा नाम रावण है और मेरा यश ये तीनों लोक जमता है। खर दूषण विराट तुम मारा, बदहु व्याध इमी बाली बेचारा। और तपस्वी राम, मैं तुम्हें खूब जानता हूँ कि तुमने मेरे अनुसार खर दूषण विराट वानराज बाली को जल से शिकारी की तरह वध किया है। हम तुम्हें खूब जानते हैं। निश्चर निकरे सुभट संगारे, कुंभकर्ण गणनाद ही मारे। और सुना तपस्वी राम, तुमने मेरी निशाचर वंश का सहर किया है। तुमने निशाचर वंश में बड़े बड़े सुभट योद्धा को मारा है। तुमने हमारे भाई कुंभकर्ण को और तुम्हारे इस कुलक्षणा ने हमारे बेटे इंद्रजीत को मारा है। आज बेर सब लेहु दिवाई, चोरण भूमि भाग नहीं जाई। लेकिन तपस्वी राम, आज उन सब का बदला मैं तुमसे ले लूंगा। कब? यदि तुम ये संग्राम भूमि छोड़कर भाग नहीं गया तब। आज कराऊं खल काल हवाले, परेहु कठिन रावण के पाले। तपस्वी राम, आज मत जाए, निश्चय ही उस काल के हवाले कर दूंगा। तेरा पाला आज कठोर रावण से पड़ा है। सत्य सत्य सब तब प्रभुताई, जल बस जात देखहु मनुसाई। हे लंकेश, तुम युद्ध में आए हो, अपना पुरुषार्थ दिखाओ, वेद के अंदर गाल ना बजाओ। हे लंकेश, मैं तुम्हें एक नीति समझाता हूँ, क्षमा करना। इस संसार के अंदर 3 प्रकार के मनुष्य हुआ करते हैं और 3 ही प्रकार के वृक्ष। एक होता है आम रूपी, और एक होता है कटेल रूपी, और एक होता है गुलाब रूपी। रावण, आम के फल और फूल लगते हैं। जो मनुष्य आम रूपी होता है वह करता भी है और कह के भी दिखाता है। रावण दूसरा होता है कटेल रूपी। कटेल के केवल फल ही लगते हैं, फूल नहीं लगते। जो कटेल रूपी मनुष्य होता है वह कहता भी है और करता भी है। और एक होता है गुलाब रूपी। गुलाब के फल नहीं लगते, फूल ही लगते हैं। जो मनुष्य गुलाब रूपी होता है वह कहता तो बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है। रावण, तुम मुझे गुलाब रूपी मनुष्य लग रहे हो, तो व्यर्थ में गाल तो बहुत बजा रहे हो, लेकिन युद्ध के अंदर कुछ भी पराक्रम नहीं दिखा रहे हो। बहुत अच्छा।
वाह राम वाह! युद्ध में जब प्राणों का मोह हो रहा तो तुम मुझे नीतियां बता रहे हो। ये तुम्हारा ज्ञान, ये उपदेश उस वक्त कहाँ चला गया जब तुमने मेरी बहन को बदसूरत बनाया था? उस समय ये ज्ञान तुम्हें याद नहीं आया। अब युद्ध में तुम हमें गुलाब रूपी मानव बता रहे हो। तब श्री राम, हम गुलाब रूपी मानव नहीं, आम रूपी मानव है। जो कहता है वो करके दिखा देता है। सुनो राम, इसके 10 शीश मरे और भुजाएं 20 मरे। पूर्ति भगवान की लंका सो कोट मरे, समुद्र सिखाई मरे। बात मेरी कर और गुमान की, 1 लक्ष पुत्र मेरे, 1.25 लाख नाती मेरे, कई लक्ष चौकिया निशास्त्रों के आन की। कहता है रावण, सुन ले राम, पहले दूंगा जान की, पहले दूंगा जान, फिर बाद में जान की। रावण, इसके 10 शीश ले और बुझाए 20 ले, बात ले तेरे गर्भ और गुमान की। कई लक्ष पुत्र ले और कई लक्ष ले नातियों की आन की। कहता है राम, सुनो रावण, पहले लूंगा जान और ता पीछे लूंगा जान की। तब श्री राम, जान लेके तो जान की कोई ले सकता है, लेकिन जब तक इस जिस्म का अंदर जान है तब तक जान की लेना तो दूर। हम तुम्हें जानकी की शक्ल तक नहीं देखते के। तब श्री राम, आज की लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं है। आज की जंग कोई साधारण जंग नहीं है। ये युद्ध भूताना भविष्य ना तो पहले हुआ है और ऐसा युद्ध ना होने की आशंका है। आज के युद्ध में आप नारायण है और मैं नर हूँ। हमने नारायण को ललकारा है। हम जानते हैं इस युद्ध में विजय हमारी नहीं आ सकती, फिर भी हम साधारण मानव की तरह अपनी बाजी स्वीकार भी तो नहीं कर सकते। रावण युद्ध में वीर गति प्राप्त कर सकता है, लेकिन जंग मैदान में नारायण से दो हाथ कर रहा है। तो श्री राम, आज की युद्ध में रावण मर नहीं रहा है, रावण अमर हो रहा है। जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा वह रावण को भी याद किया जाएगा। आज की जंग आर पार की जंग है, या तो राम नहीं या फिर रावण नहीं। रावण, तू क्या मुझे मारेगा? अपनी आप मर जाएगा। जब शस्त्र उठाकर मेरे सन्मुख आएगा, अब मरता मरता सुनता जा, तू द्वारपाल मेरा ही था जय और विजय और पहरा सर्वग धाम का था। आने ना दिया अगर ऋषि को ये प्रसाद उसी काम का था। दुर्वासा ऋषि ने तुमको श्राप दिया, 3 जन्म अति दूर, 7 जन्म तुम्हारा उद्धार बता दिया। पहले में तुम हिरण्याक्ष बनकर आए, मैं नरसिंह बनकर तेरा संहार किया, और दूसरे में तुम रावण यहाँ पर भी आकर मुझसे बैर बढ़ाया, मेरे ही हाथों मरकर और मेरे धाम को गया। रही तीसरे की बात, तो तीसरे में तू वक्रदंत और कंस बनकर आएगा और मैं कृष्ण शुद्ध यशोदा के जन्म लूंगा। वहाँ पर भी तुम मुझसे बैर बढ़ाएगा और मेरे ही हाथों मरकर रावण तू मेरे धाम को जाएगा। अच्छा, वाह प्रभु वाह! हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हुए भी आपसे जंग कर रहे हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हें मारते रहेंगे और तुम जन्म लेते रहो। प्रभु, हमने इस काम में भी तुम्हें यहाँ अवतीर्ण होने के लिए विवश कर दिया है। आप आए नारायण, आपका इस मृत्युलोक में स्वागत है। राम, तुम रावण का मोक्ष हो और रावण ने तुम्हें यहाँ आने के लिए विवश कर दिया और आज तुम मेरे सन्मुख हो। चलो आज की युद्ध में देखो, या तो तुम नहीं या हम नहीं। सावधान सावधान। कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए तो एक राम क्या 100 राम भी रावण के सामने आए तो रावण मरने वाला नहीं है, लेकिन मेरे मरने का भेद मेरा भाई विभीषण जानता है। कुलद्रोही, वो राम की शरण में, अगर उसने अपना मुंह खोल दिया तो बहुत बुरा होगा। मैं पहले विभीषण को समाप्त कर देता हूँ। कहते ना, फोड़े को पकने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है।
शत्रु को जिंदा छोड़ना बहुत बुरी बुराई है। इसे समाप्त करता हूँ। महाराजा लंकेश, मैं राम के शरण में आ गया और फिर भी तो मुझे मारना चाहता है, परंतु इस बात का तुम्हें पता नहीं है कि जाको रख ऐसा या मार सके ना कोई, बाण में भाको कर सके जो जगवेरी हो, जिसके रख सके रमापति हो उसका तो क्या, अगर सारा संसार दुश्मन हो जाए तो अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमने इस संसार में देशद्रोही बहुत देखा है, लेकिन परिवार द्रोही नहीं देखा। आज देख लिया, तुम तो देशद्रोही हो, परिवार द्रोही हो, पुत्र द्रोही हो, भ्राता द्रोही हो। इस लंका की पवित्र भूमि पर जीने का अधिकार नहीं। विभीषण, इस देश के राजा के सोदर भाई होते हुए तुमने हमसे बगावत की और तुमने हमारी साथ दगा किया और उसकी सजा तुम्हें आज मौत मिलेगी। महाराजा लंकेश, मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझाया, परंतु आपने मेरी एक भी बात न मानी और मैं राम की शरण में आ गया और फिर भी तुम मुझे मारना चाहते हो। हर लंकेश, धर्म तो ये कहता है कि गिरजा पड़े आग में, एक क्या तुझ से भाई और काले नाग में, तेरे एक एक रोम पर नरक के कीड़ों की छाप है, तेरे जैसे दुष्ट का तो मुंह देखना ही पाप है। हम देखते हैं तुम्हें। चल मेरी माया। प्रभु त्रैमान, प्रभु त्रैमान, 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 प्रभु, हमारे बहादुर सेना इकट्ठे है, वो आपस में लड़ने क्यों लग गए प्रभु? भैया लक्ष्मण, ये युद्ध करता करता रावण मायावी है और उसने माया का प्रभाव छोड़ दिया। हे विभीषण राज, मैं रावण के बार बार मस्तक काटता हूँ, परंतु रावण के मस्तक है होने लग जाते हैं। हे विभीषण राज, आप कोई उपाय बताइए, इस रावण का वध कैसे होगा? हे श्री राम, मैं बताना तो नहीं चाहता हूँ, परंतु आज रावण का पाप रावण को ही डुबो रहा है। आप इस प्रकार से युद्ध करते हुए अगर बहुत साल व्यतीत कर देंगे तो भी महाराजा रावण जीत में नहीं आएंगे। इसका कारण है कि इन्होंने अमृत पी रखा है, यानी महाराजा रावण की नाभि के अंदर अमृत का कुंड है। आप एक काम कीजिएगा कि आप अपने धनुष के ऊपर 31 बाण चढ़ाइए, 10 बाण से 10 मस्तक, 20 बाण से 20 भुजाएं, और जो 31वां अग्नि बाण है वह आप उसकी नाभि में छोड़िएगा, ताकि नाभि में जो अमृत का कुंड है वह सूख जाएगा तो महाराजा रावण समाप्त हो जाएंगे, अन्यथा महाराजा रावण समाप्त नहीं होंगे। भैया लक्ष्मण, कहिए प्रभु, जाओ और मेरा अग्निबाण लेके आओ। क्यों नहीं प्रभु? अग्निबाण से भगवान राम मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे मुख्य अतिथि राजेंद्र जी भामू से आपको कि वो भी आए और भगवान राम के साथ आगे बढ़े। और पब्लिक से मैं निवेदन करूंगा कि वो यहीं डटे रहे, कदमों को रोक कर रखें, क्योंकि आज जो आतिशबाजी होगी वो 15 मिनट की आतिशबाजी होगी, 15 मिनट की। रावण जब चलेगा तो 15 मिनट तक आतिशबाजी का दौर चलता रहेगा और इस दौर में कोई भी अगर आगे बढ़ेगा तो वो आगे ना बढ़े। तो रावण का दहन होने वाला है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आतिशबाजियां करी जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बुराई के प्रतीक अंधविश्वास उजाले में हमारे बीच बाजी हो रही है। बुराई के प्रतीक को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे कि बुराई के इसको हम हमेशा नकारेंगे। काफी निवेदन करूंगा कि आगे ना बढ़े। अभी रावण का दहन हो चुका है, देख सकते हैं। और इसमें आतिशबाजी होती रहेगी।
ठहर जाए नहीं कह रही है कि बुराई का अंत हो रहा है और ये रोशनी बोल के जा रही है कि झुंझुनू की धरा से हम बुराई का अंत कर रहे हैं, अंत कर रहे हैं। कुछ समय हमें दिया, इसके लिए हम उनके आभारी और ऋणी रहेंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय अभी देख हम सभी भाइयों ने देखा कि इस रावण कागज के पुतले का रावण का तो दहन हो गया, लेकिन अपने अंदर जो कमी कमजोरी का रावण भरा हुआ है उसका भी आज यहाँ प्रतिज्ञा करके जाए कि उस रावण को भी हमें खत्म करना है। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, देह, अभिमान, जो घमंड जो भी भरा पड़ा है ना, उसको खत्म करे तो ही सच्चा दशहरा मनेगा, तो ही सच्ची जीत होगी। ओम शांति। हमारे बीच हमारे अतिथि पधारे, उनका सहयोग भी हमें बहुत बेहद रहा, सुंदर रहा और आर्थिक रूप से भी हमें इन लोगों ने नवाजा और रावण के इस बुराई के प्रतीक को जलाने के लिए हमें आगे बढ़ाया। हम भी आगे बढ़ते रहें और जनता के आशीर्वाद से ये रूप आगे बढ़ता रहे। मैं फिर ये लोगों आवाज गुनी आवेगी फ्लैश ऑन कर। हाँ सर, थोड़ा सा बताओ आज क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया? आज विजयदशमी के अवसर पर सेठ मोतीलाल कॉलेज झुंझुनू के खेल मैदान में रावण दहन का कार्यक्रम था। उसमें मुझे बतौर अतिथि नगरवासियों ने आमंत्रित किया। उसके लिए मैं सभी नगरवासियों का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके अलावा ये पर्व बड़ा हर्षोल्लास का है। विजयदशमी के दिन आज हम जनता से ये संदेश देना चाहते हैं कि असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म की विजय होती है। ठीक उसी प्रकार से आज पिछले 5 साल से मैं इस क्षेत्र में सुख दुख में नगरवासियों के पास खड़ा हूँ। उसी कड़ी में आज जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके रूप में नगरवासियों से अपील की है कि सत्य कुछ समय के लिए पराजित हो सकता है, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती है। और मैं नगरवासियों के आज मंगल कामनाएं करता हूं कि उनमें सुख समृद्धि आए और नवयुवकों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कर्तृत्व, व्यक्तित्व और उनको चरित्र और उनके आदर्शों को अपनाते हुए अपने जीवन में आत्मसात करें और उसी के अनुरूप अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। जय श्री राम, की जय हो। यहाँ पर देख सकते हैं और ये रावण को इतने सारे लोग मारने के लिए इकट्ठा हो गए हैं। राम ने तो मार दिया, लेकिन यहाँ की झुंझुनू की जनता भी रावण को और मार रही है। देख सकते हैं यहाँ पर जो युवा है और किस तरीके से। तो भाई लोगों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो